अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वक़ार और आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क में बेहतर नज़्म व नस्क़ के हुसूल का वाहिद तरीक़ा इख्तियारात की बुनियादी सतह पर मुंतकिली है। आज कराची में इत्तेहादी जमातों के एक वक्त से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातों का बदउनवानी के खात्मे, गुर्बत में कमी और अवाम की खिदमत का मुश्तरका एजेंडा है। कौमी सलामती के बारे में मुआवन खुसूसी ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों की वापसी के लिए 25% फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोल दी गई हैं। हंगामी इमदादी इदारे ने चारों सूबों के डॉक्टरों और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की 8वीं खेप भिजवा दी है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 136 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि इस वबा के 5,839 नए मरीज सामने आए हैं। सिंध का 12 खरब 41 अरब रुपए मालियत का माली साल 2020-21 का बजट आज कराची में सूबाई असम्बली में पेश कर दिया गया। आज रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खित्ते में भारत के मज़मूम मज़ाइम को मुसलसल नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि भारत की हिंदुत्व पॉलिसियों ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया है। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जेलों में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद हुर्रियत रहनुमाओं की जिंदगियों को लाहिक खतरात पर शदीद तशवीश जाहिर की है। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। ये आवाज़ थी रेडियो और टेलीविज़न के मायानाज कंपेयर तारिक अजीज़ की, जो आज लाहौर में इंतकाल कर गए। हेडलाइंस आपने जानिए। खबरों की तफसील के लिए पहले समीना वक़ार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इख्तियारात की बुनियादी सतह पर मुंतकिली के ज़रिए ही मुल्क में नज़्म व नस्क़ के बेहतर निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने आज कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इख्तियारात को जिस कदर निचली सतह पर मुंतकिल किया जाएगा, नज़्म व नस्क़ के निज़ाम को उतना ही बेहतर बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान के अंदर मैं सबसे ज़्यादा एडवोकेट हूँ डेवोल्यूशन का, कि पावर नीचे तक जाए। हमारा अलमिया क्या हुआ कि हमारा पहले तो सेंट्रलाइज सिस्टम था, सारी पावर फेडरेशन के पास थी। उसके बाद 18th अमेंडमेंट में फेडरेशन से चली गई सूबों में, लेकिन सूबों से नीचे जो जाना चाहिए था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जो बेसिकली एक तीसरा टियर होता है, बुनियाद होती है गुड गवर्नेंस की, कोई वहाँ नीचे पावर नहीं गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुल्की तारीख का बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं। अब जो हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह अब इलेक्शन होगी, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ रहा है। विलेजेस को पंजाब और केपी में जो हम सिस्टम लेके आए हैं, विलेज काउंसिल्स को नीचे फिर एम्पावर किया है। पैसा डायरेक्टली प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड होगा, डायरेक्ट पैसा किसी के थ्रू नहीं जाएगा, डायरेक्ट विलेज काउंसिल्स को जाएगा। उसके बाद जो हम दूसरी चीज लेके आ रहे हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है खास तौर पे हमारे शहरों के लिए, शहरों का डायरेक्ट सारा शहर इलेक्ट करेगा अपना मेयर और या अपना नाजिम, और वो ही तहसील में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। कोरोना वायरस के हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना की वबा के खिलाफ मौसर हिकमत अमली की बदौलत कोरोना वायरस के फैलाव की रफ्तार में कमी की और अवाम को गुर्बत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। आज कराची में इत्तेहादी जमातों के एक वक्त से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातों का बदउनवानी के खात्मे, गुर्बत में कमी और अवामी खिदमत का मुश्तरका एजेंडा है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में सिंध समेत तमाम सूबों से ताउन
کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حقیقی ترقی انتظامی اصلاحات اور اختیارات کی بنیادی سطح تک منتقلی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں ملک پر حکمرانی کرنے والی اس سیاسی قیادت نے لوگوں کی خدمت نہیں کی بلکہ اس نے اختیارات کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ اتحادی جماعتوں کے ارکان نے وزیر اعظم کو سندھ کی ترقی اور انتظامی اصلاحات کے حوالے سے اپنی سفارشات پیش کیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سندھ اسمبلی کے ارکان سے آج کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ وہ عوام کی خدمت پی ٹی آئی حکومت کا بنیادی مشن ہے۔ انہوں نے صوبائی ارکان اسمبلی کو ہدایت کی کہ وہ لوگوں کے مسائل کا حل یقینی بنانے میں اپنا فعال کردار ادا کریں۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے وفاق اور صوبے کے درمیان روابط کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ آج لاڑکانہ میں احساس پروگرام کے مستحقین سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ہماری حکومت عوام کو ان کی دہلیز پر تمام ضروریات فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن سے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے افراد انتہائی مشکلات کا شکار ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ضرورت مند افراد کی مدد کے لیے احساس پروگرام شروع کیا تاکہ وہ چھوٹے پیمانے کے کاروبار چلا سکے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں اور بلا امتیاز اور دیانتداری سے ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ قومی سلامتی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی معید یوسف نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث مختلف ممالک میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے 25% فضائی حدود کھول دی گئی ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے معاون خصوصی سید ذوالفقار علی بخاری کے ہمراہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس کے بعد صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ معید یوسف نے کہا کہ 1 ماہ کے اندر تمام پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے ملک بھر میں 8 ہوائی اڈے آپریشنل ہیں۔ اس پالیسی سے لگ بھگ 40 سے 45 ہزار لوگ ہر ہفتے پاکستان آ سکیں گے۔ تو 4 ہفتے کے اندر اندر جو میں نے 2 لاکھ کا فگر دیا ہے، اگر ہر کوئی بھی واپس آنا چاہے تو 1 مہینے میں تمام پاکستانی ہمارے واپس آ جائیں گے، لیکن 40 سے 45 ہزار صرف 1 ہفتے میں آئیں گے۔ اور یہ باقی ایئر لائنز جو پاکستان میں آتی تھی ان کو بھی اب اجازت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 45,000 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جائے گا اور ایئرپورٹس پر ان کے ٹیسٹس ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ واپس آنے والے تمام پاکستانی اپنے گھروں میں 14 روز کے لیے قرنطینہ کے پابند ہوں گے۔ اس موقع پر ذوالفقار بخاری نے کہا کہ ابھی تک 80,000 پاکستانیوں اور 600 میتوں کو وطن واپس لایا گیا ہے۔ ڈاکٹروں اور طبی عملے کے لیے حفاظتی سامان کی 8ویں کھیپ 4 صوبوں کے تمام اسپتالوں کو بھجوا دی گئی ہے۔ یہ بات ہنگامی امدادی ادارے کے ترجمان نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ سامان کی کھیپ میں میڈیکل اور مختلف اقسام کی 3 لاکھ سے زائد ماسک، 50,700 حفاظتی لباس، 1.5 لاکھ سرجیکل گاؤنز، 15,000 حفاظتی ٹوپیاں، 30,000 جوتوں کے کورز اور 65,000 چشمے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ان کی ضروریات کے مطابق حفاظتی سامان اور آلات بھجوا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کو 70 ICU وینٹیلیٹرز فراہم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 صوبوں کو 20-20 ہزار اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو 10-10 ہزار RNA آٹو ایکسٹریکٹر دیے گئے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 5,839 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,54,760 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 58,239، سندھ میں 57,868، خیبر پختونخوا میں 19,107، بلوچستان میں 8,437، اسلام آباد میں 9,242، گلگت بلتستان میں 1,164 اور آزاد کشمیر میں 703 مریض ہیں۔ گزشتہ ایک روز میں مزید 136 اموات کے بعد وائرس سے متاثرہ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 2,975 ہو گئی ہے۔ اس دوران کورونا وائرس کے 28,117 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک اس وبا سے متاثرہ 58,437 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 82 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ عالمی وبا سے اب تک 4,46,000 سے زائد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 22 لاکھ سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں اور 1,19,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ برازیل 9,28,000 سے زائد کیسز اور 45,000 سے زائد اموات کے بعد اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ دوسرا بڑا ملک ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए सूबे के 10 अजला के मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया है। तफसीलात के मुताबिक इन अजला में पेशावर, खैबर, दीरजैरी, चित्राल, हरीपुर, महनसेरा, मर्दान, सवाबी, बनू और डेरा इस्माइल खान शामिल हैं। उधर बलूचिस्तान की हुकूमत ने सूबे में जारी स्मार्ट लॉकडाउन में रवा माह की 30 तारीख तक तौसी करने का फैसला किया है। इस बात का ऐलान कोयटा में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में किया गया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट पर बहस आज भी जारी रही। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह पहली मरतबा है कि पानी की किल्लत पर काबू पाने की गरज से आबी ज़खायर की तामीर के लिए मुनासिब वसाइल मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मवासलात के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और इस रकम से जनूबी पंजाब में बड़े मंसूबे भी मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत मौसमियाती तब्दीली समेटने के मसले पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। फजल खान ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात की सहूलत के लिए बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया। अब्दुल अकबर चित्राली ने मुल्क की तरक्की के लिए सूद से पाक मालियाती निज़ाम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कीमतों में मौजूदा इजाफे को मद्देनजर रखते हुए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 20% तक इजाफा किया जाना चाहिए। सैयद हुसैन तारिक ने कहा कि हुकूमत को कोरोना वायरस से निपटने की गरज से सेहत के शोबे के लिए खातिर खा फंड्स मुख्तस करने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए सूबों से भी ताउन किया जाना चाहिए। सलाहुद्दीन ने कहा कि अगर कोरोना वायरस से दरपेश खतरे से ना निपटा गया तो हुकूमत बजट के मुकर्रर अहदाफ पूरे नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि इस मसले से निपटने के लिए हम सबको कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद करना होगा। मलिक मोहम्मद एहसानुल्लाह टवाना ने कहा कि नौजवानों को मंडी की तलब के मुताबिक हुनरमंद बनाना चाहिए ताकि मुख्तलिफ शोबों में उनकी इस्तेदाद कार को हकीकी मानों में बरूए कार लाया जा सके। उन्होंने कहा कि हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत को बैरून मुल्क भी भेजा जा सकता है ताकि ज़रिए मुबादला कमाया जा सके। ऐवान का इजलास अब कल दिन 11 बजे होगा। ऐवान बाला में आइंदा माली साल के बजट पर बहस जारी है। बहस में हिस्सा लेते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद अब्बासी ने कहा कि हुकूमत ने अफसोसनाक बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को बावकार ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाने के लिए तनख्वाहों और पेंशनर्स में कोई इजाफा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स वसूली का हदफ पूरा नहीं किया जा सका और अब हुकूमत ने फिर एक गैर हकीकी हदफ मुकर्रर किया है। जावेद अब्बासी ने तजवीज़ दी कि बलूचिस्तान के लिए तरक्याती बजट में इजाफा किया जाए। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि हुकूमत ने खसारे का बजट पेश किया और अवाम को रिलीफ और ज़रई शोबे और निजी कारोबार को एतमाद फराहम करने में नाकाम रही। सेनेटर औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वायरस की आलमी वबा के पेश नज़र एक मुतवाज़न और बेहतर बजट पेश किया। उन्होंने आम लोगों और ताजा बिरादरी की सहूलत के लिए अरबों रुपए मालियत का शानदार इक़्तिसादी पैकेज देने पर हुकूमत को सराहा। सेनेटर सस्सी पलीजो ने कहा कि नए बजट में सिंध को नज़रअंदाज किया गया क्योंकि 4 आबी इंतज़ाम और छोटे डैमों जैसे सूबों से मुताल्लिक मंसूबे बजट में जगह हासिल करने में नाकाम रहे। एवन में सेनेटर अतीश शेख की जानिब से पेश किए गए अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस के तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दी गई। बिल का मकसद अरकान पार्लियामेंट को हासिल 25 बिजनेस क्लास एयर टिकटों की सहूलत को अरकान पार्लियामेंट के अहल खाना तक तोसी देना है। वज़ीर सनअत व पैदावार हम्माद अजहर ने बिल की मुखालफत की और कहा कि मुश्किल मुआशी सूरत हाल एयर टिकटों की सहूलत को अरकान पार्लियामेंट के अहल खाना तक तोसी देने की इजाज़त नहीं देती क्योंकि इससे कौमी ख़जाने पर बोझ बढ़ेगा। ऐवान का इजलास अब जुमे को दिन 10 बजे होगा। आइंदा माली साल के लिए सिंध का तकरीबन 12 खरब 40 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है, जिसमें 18 अरब 38 करोड़ रुपए का खसारा जाहिर किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने, जिनके पास खजाने का कलमदान भी है, आज शाम कराची में सूबाई बजट पेश किया। ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने पुरजोर एहतजाज किया। हुकूमत ने सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का भी ऐलान किया, जिसके मुताबिक ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा, जबकि ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5% इजाफा किया जाएगा। इस हवाले से रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे अल्ताफ पीरजादों की रिपोर्ट।
बजट पेश करते हुए वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बताया कि गुज़श्ता माली साल यानी 2019-20 के 12.4 अरब रुपए के मुकाबले में आइंदा माली साल के लिए महकमे तालीम का बजट बढ़ाकर 244.5 अरब रुपए रखा गया है, जबकि महकमे सेहत के बजट में भी इजाफा करके 139 अरब रुपए की रकम रखी गई है। आइंदा माली साल के लिए सूबाई बजट में समाजी तहफ़्फ़ुज़, ज़राअत के फरोग, गुर्बत के खात्मे, टिड्डी दल पर काबू पाकर काश्तकारों को रिलीफ फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की गई है, जबकि पीपल्स केज सपोर्ट प्रोग्राम के तहत भी कोरोना मुतासिरीन में 20 अरब रुपए की रकम तकसीम की जाएगी। सिंध बजट में मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% तक का इजाफा भी किया गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का बजट इजलास कल शाम 5 बजे होगा। इजलास में वजीर कानून और पार्लिमानी उमूर औरंगजेब खान आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। रेडियो पाकिस्तान के गिलगित के नुमाइंदे शेर मोहम्मद ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साला मुद्दत रवां माह की 26 तारीख को पूरी हो जाएगी। उधर वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद शफी ने वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को कायम मकाम वजीर आला की तकर्रुरी के लिए 2 फहरिस्तें भेजी हैं। वजीर आज़म कायम मकाम वजीर आला के नाम की हतमी मंजूरी देंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई, जिसमें कौमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर में तशद्दुद के वाक़यात में कमी और मगरबी सरहद के साथ अफगान अमन कोशिशों के बतदरीज मस्बत असरात पर इत्मीनान का इजहार किया गया और कौमी इदारों के जरिए सूरत हाल मामूल पर लाने के अमल की हिमायत का अज़्म जाहिर किया गया। फोरम ने भारतीय जहरियत का नोटिस लेते हुए इसके मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने और मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर भारतीय मज़ालिम और दहशतगर्द तंजीमों की खुली हिमायत को बेनकाब करने का अज़्म जाहिर किया। फोरम ने कोरोना वायरस टिड्डी दल के खतरे के खिलाफ और पोलियो मुहिम में फ़ौज की तरफ से हुकूमत की जारी मदद और हिमायत और दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाते हुए इसमें बेहतरी लाने के तरीक़ों पर भी गौर किया। इजलास में कहा गया कि कोरोना वायरस से सिर्फ एक कौम की सोच के साथ निपटा जा सकता है, जिसमें हर फर्द को बुनियादी तरीक़ाकार और नज़्म व ज़ब्त पर अमल पैरा होकर उसकी कामयाबी में अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान भारत की हिंदुत्व पॉलिसियों के बावजूद जिन्होंने इलाकाई अमन को ख़तरे में डाल दिया है, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाहां है। उन्होंने ये बात ख़ारिजा उमूर की मुशावरती कौंसिल के आज इस्लामाबाद में 13वें इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत का जारहाना रवैया और हिंदू इंतहा पसंदी पर मबनी सोच भारत और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफे की वजह है। उन्होंने कहा कि भारत ने मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने की तजवीज़ नज़रअंदाज करते हुए मुतनाज़ा इलाक़े में तामीराती सरगर्मियाँ जारी रखें। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारतीय फिस्तायत की वजह से भारत चीन सरहदी तनाज़ा पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया, जिसके नतीजे में भारत के 20 फ़ौजी अफसर मारे गए। उन्होंने कहा कि जब दुनिया कोरोना वायरस की आलमी वबा को रोकने में मसरूफ़ है, भारत मकबूजा कश्मीर में 80 लाख बेगुनाह कश्मीरियों पर मुसलसल मज़ालिम ढा रही है। इस्लामाबाद में आज अला सतह का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में गंदम और आटे की सूरत हाल और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उनकी कीमतों में हालिया इजाफे की वजूहात का जायज़ा लिया गया। इजलास की सदारत मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने की। इजलास वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तलब किया गया, जिसमें गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे से मुतालिक उमूर को उजागर करते हुए अज़्म जाहिर किया गया कि हुकूमत गंदम की कीमतों में कमी और इसकी किल्लत पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने मुतल्लिका हुक्काम को 24 घंटे कोरोना वायरस के टेस्ट करने के लिए ज़रूरी इंतजाम करने की हिदायत की है। आज पेशावर में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हंगामी इमदादी इदारे की मुआवनत से सूबे भर के अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त और इंतहाई इन्हिसार के यूनिट्स में मरहलावार इजाफा कर रही है। रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के एमरजेंसी सर्विसेज ने सूबे के 26 अजला में अस्पतालों के कोरोना मरीजों की मुंतकिली के लिए 39 एम्बुलेंसेज तैनात की हैं। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एमरजेंसी सर्विस की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए नई फोर्स के क़याम की भी मंजूरी थी। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नश्र की जा रही हैं।
اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پی آئی اے کے لیے 3 ارب 20 کروڑ روپے کے تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دے دی ہے تاکہ وہ حکومت کے ضمانتی قرضوں کے مارک کی ادائیگی کر سکے۔ کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں کئی دوسرے ضمنی گرانٹس کی بھی منظوری دی گئی۔ کمیٹی نے پاکستان مشین ٹول فیکٹری کو اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے حوالے کرنے کی بھی منظوری دی۔ اس فیکٹری کو فعال بنانے کے لیے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کو 50 کروڑ روپے کا قرضہ فراہم کیا جائے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اسٹیٹ بینک کی ریفائنری اسکیم کے لیے رسک شیئرنگ فیسلٹی کی بھی منظوری دی ہے تاکہ روزگار کا تحفظ ہو اور ملازمین کی برطرفی کو روکا جا سکے۔ اسکیم میں ان کمپنیوں کے لیے رعایتی شرح پر قرضے دینے کی حمایت کی گئی جو رواں سال ستمبر تک اپنے ملازمین کو برطرف نہ کرنے کی ضمانت دیں۔ پاکستان کو عالمی ادارہ صحت کی مشترکہ سروے میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مفاہمت کی یادداشت پر وزارت صحت اور عالمی ادارہ صحت کی طرف سے آج اسلام آباد میں دستخط ہوئے۔ صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا دستخطوں کی تقریب میں موجود تھے۔ یہ اسٹڈی پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے آگاہی فراہم کرے گی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی نے کہا کہ یہ اسٹڈی کے لیے کیے گئے مفید ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ منصوبے اور پالیسیاں اس اسٹڈی کی بنیاد پر مرتب کی جائیں گی۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی جیلوں میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی زندگیوں کو لاحق خطرات پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں غیر قانونی طور پر نظر بند تمام کشمیریوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ نظر بندوں میں سے کئی ضعیف العمری میں ہیں یا پھر صحت کے مسائل سے دوچار ہیں۔ اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کا اجلاس 26 جون کو ویڈیو لنک پر ہوگا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پی سی بی احسان مانی کریں گے۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ اور کلب کرکٹ کے ماڈل آئین کی منظوری لی جائے گی۔ پاکستان کے ٹیسٹ اوپنر عابد علی نے کہا ہے کہ ٹیم مداحوں کے بغیر میدان میں اترے گی جبکہ آئندہ دورہ انگلینڈ میں اسٹیڈیم خالی ہونے سے کھلاڑیوں کی کارکردگی متاثر نہیں ہوگی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ مکی آرتھر نے کہا ہے کہ میں حیران ہوں، حسن علی کو لطف اندوز ہونے پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سابق ہیڈ کوچ مکی آرتھر نے کہا کہ میں قواعد ضوابط کے مطابق متنازع چیزوں پر بیان بازی نہیں کرتا۔ ہاکی کے سابق کھلاڑی سمیع اللہ نے قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کو آن لائن لیکچر دیا۔ لاہور میں اولمپیئن سمیع اللہ کے لیکچر میں ہیڈ کوچ خواجہ جنید اور مینجمنٹ کے دیگر اراکین نے بھی شرکت کی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ پی سی سی آئی بزنس مین پینل کے سیکرٹری جنرل چودھری احمد جواد نے کہا ہے کہ ٹڈی دل کی وبا پر قابو پانے کے لیے پاک فوج کی کاوشیں قابل ستائش ہیں اور ملکی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اس وقت زراعت کو بچانا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جعلی زرعی ادویات کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے اصول پر عمل پیرا کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے زراعت پر متعدد ادوار میں وائرس کے حملے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے نقشے پر ہمیں اپنی زراعت کو جدید اور میکانائزڈ فارمنگ کے فارمولے پر عمل کرنا ہوگا۔ پنجاب میں فی من روئی کی قیمت ریکارڈ 300 روپے کے اضافے سے 8,500 روپے جبکہ سندھ میں 8,200 روپے کی سطح تک پہنچ گئی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کے برآمد کنندگان کی جانب سے روئی خریداری سرگرمیوں اور غیر معمولی دلچسپی کے باعث مقامی کاٹن مارکیٹوں میں روئی اور پھٹی کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان غالب ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ کے ایس سی 100 انڈیکس 170 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 33,848 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر 163 روپے 5 پیسے اور قیمت فروخت 166 روپے 85 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 204 روپے 62 پیسے اور قیمت فروخت 209 روپے 45 پیسے، یورو قیمت خرید 183 روپے 67 پیسے اور قیمت فروخت 187 روپے 95 پیسے، سعودی ریال
43.41 कीमत खरीद और कीमत फरोख्त 44.53 आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 84,534 रुपये रही। फन की दुनिया से कुछ खबरें। मायनाज टेलीविजन एंकर और मारूफ टीवी शो नीलाम घर के मेज़बान तारिक अजीज़ आज लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 85 साल थी। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की इस रिपोर्ट में। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। 45 बरस तक देखती आंखों और सुनते कानों को पुकारने वाली ये आवाज आज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये आवाज थी पाकिस्तान के नामवर अदाकार, टेलीविजन के सदाकार, शायर, कॉलम निगार और साबिक रुकन कौमी असम्बली तारिक अजीज की, जो आज लाहौर में वफात पा गए। तारिक अजीज 28 अप्रैल सन 1936 को जालंधर में पैदा हुए थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम साहिवाल से हासिल की और रेडियो पाकिस्तान लाहौर से पेशावराना जिंदगी का आगाज किया। सन 1964 में जब पाकिस्तान टेलीविजन का क़याम अमल में आया तो तारिक अजीज को PTV की सबसे पहली अनाउंसमेंट करने का एजाज हासिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। सन 1975 में शुरू होने वाले क्विज शो नीलाम घर ने उनकी शोहरत को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये प्रोग्राम कई साल तक जारी रहा और इसे बाद में बज़्म तारिक अजीज शो का नाम दे दिया गया। तारिक अजीज ने रेडियो और टीवी के प्रोग्रामों के अलावा फिल्मों में भी अदाकारी की। उनकी सबसे पहली फिल्म इंसानियत थी, जबकि उनके दीगर मशहूर फिल्मों में सालगिरह, कटारी और हार गया इंसान काबिल जिक्र हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें उनकी फ़नी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर सन 1992 में सदारती एजाज़ बराए हुस्ने कारकर्दगी से सरफराज किया था। तारिक अजीज ने अमली सियासत में भी हिस्सा लिया और सन 1997 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। कि हम वो स्याह नसीब हैं तारिक के शहर में, खोलें दुकान कफन की तो सब मत न छोड़ दें। तारिक अजीज के कालमों का मजमुआ दास्तान के नाम से और पंजाबी शायरी का मजमुआ कलाम हमजादा दुख के नाम से शाया हुआ था। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, इत्तलात व नशरियात के वज़ीर शिबली फराज, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने टीवी शो के मायानाज मेज़बान और अदाकार तारिक अजीज के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अब हम चलेंगे साइंस की दुनिया में। कोरोना वबा से मुतालिक एक अच्छी खबर मौसूल हुई है कि आम और कम खर्च स्टीरॉयड न सिर्फ कोविड-19 के खिलाफ मौसर है बल्कि मरीजों की ज़िंदगी भी बचा सकती है। इसी बिना पर डॉक्टरों ने इसे एक अहम पेशरफ्त भी करार दिया। माहिरीन ने कहा कि कोविड-19 की शदीद कैफियत के शिकार बाज़ मरीजों को तजर्बाती तौर पर जब डेक्सामेथासोन नामी स्टीरॉयड की खुराक दी गई तो उनमें अंदरूनी सोजिश, इन्फ्लेमेशन में कमी हुई और अमवात में भी कमी वाक़ई हुई। एक सर्वे से मालूम हुआ है कि अकेलेपन का एहसास नौजवान नस्ल को हमारे साबिका ख़यालात के मुकाबले में कहीं ज़्यादा और शदीद तौर पर मुतासर कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सट्रेड बरतानिया के नफ्सियाती माहिरीन की क़यादत में किए गए एक सर्वे में हिस्सा लेने वाले अफराद की उम्रें 16 साल से 99 साल के दरमियान थीं। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान सूबे सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा में मौसम शदीद गर्म रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत ये रहे। इस्लामाबाद 41 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 43, कराची 38, पेशावर 42, कोयटा 39, गिलगित 35, मुजफ्फराबाद 40 और मरी 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क में बेहतर नज़्म व नस्क़ के हुसूल का वाहिद तरीका इख्तियारात की बुनियादी सतह पर मुंतकिली है। आज कराची में इत्तेहादी जमातों के एक वक्त से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातों का बदुनवानी के खात्मे, गुर्बत में कमी और अवाम की खिदमत का मुश्तरका एजेंडा है।
सिंध का 12 खरब 41 अरब रुपए मालियत का माली साल 2020-21 का बजट आज कराची में सूबाई असम्बली में पेश कर दिया गया। आज रावलपिंडी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में खित्ते में भारत के मजमूम अज़ाइम को मुसलसल नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे सलीमुल्लाह, सुपरवाइजर शोबे उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क जावेद अहमद खटक, मुदीर फॉरेन डेस्क माजिद अली महमूद, मुदीर खेल तिजारत साइंस और फन की खबरें जुनैरा खालिद, कोऑर्डिनेशन एडिटर जफर इकबाल, मुदीर आला लियाकत सईद, निगरानी आला अब्दुल हादी मायार, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तजज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ समीना वकार और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।